हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अपनी स्कोरिंग करके आप लोग अवश्य बताइएगा कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने विटामिन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में कुल विटामिनों की संख्या 5, 6, 7 या फिर 13 होती है। तो सही आंसर यहां पे हो जाता है डी ऑप्शन, 13 के साथ में रिलेट करता है। डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वास को बाहर निकालने को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं, पूरक कहते हैं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं रिलेट करता है? बताइए जल्दी से अपना सही आंसर। DSSB के लिए जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किए हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसी नंबर पर 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, और 500 रुपीज का पेमेंट पेपर 1 के लिए भी करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यूपी टेट और सी टेट का बैच आप लोग का 1 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स सीटेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं वो भी वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वास को बाहर निकालने को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कुंभक, पूरक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिएगा राइट आंसर। तो यहां पे जो उत्तर रिलेट कर रहा है, बहुत से स्टूडेंट ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है। डी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास को अंदर खींचने को कहते हैं, श्वास को अंदर खींचने को क्या कहा जाता है? कुंभक कहा जाता है, पूरक कहा जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? डी ऑप्शन इसका रिलेट करेगा। श्वास को अंदर खींचने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है आपका पूरक, इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयुष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया गया, किसके द्वारा किया गया था? बिने के द्वारा किया गया था सन 1908 में। बिने ने 1906 में किया इसका प्रयोग, बिने ने 1905 या फिर 1904 में? देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। और वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सीरीज आपको प्रोवाइड किया थी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे, जो यूपी टीजीटी, DSSB, LT ग्रेड, राजस्थान PTI, उत्तराखंड LT ग्रेड सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1908 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम किया, जो बुद्धि लब्धि है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बिने महोदय ने किया, टर्मन ने किया, थांडाइक या फिर कोहलर ने किया? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे बिने आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, टर्मन महोदय के साथ में रिलेट करेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी उत्तर सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जो आधुनिक बास्केटबॉल है इसका आविष्कार किसने किया है? जेम्स ए नाइस्मिथ ने किया हुआ है, मनिका बत्रा ने किया हुआ है, सुभाष चक्रवर्ती या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर अटेम्प्ट करना है आपको। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जेम्स ए नाइस्मिथ ने किया है। ए ऑप्शन से रिलेटेड है। ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? जो हॉकी खेल है इसमें मैच जो प्रारंभ होता है यह किससे प्रारंभ होता है? 7th में किक से प्रारंभ होता है जो हॉकी का खेल होता है, बैक पास से, दोनों से या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा आप सभी के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट अवश्य करिएगा और 2-3 बार जितना रिवीजन हो सकता है कर लीजिएगा। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही पर्याप्त समय मिला हुआ है। अब आप लोग नहीं बोल सकते हैं कि सर हमको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए।
बहुत अधिक समय मिला है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है यहां पे राइट आंसर कौन सा? इसमें यहां सेंटर पास होना चाहिए, यहां पे बैक पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 7th का। और अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं रिलेट करेगा। हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता? बैक पास, यहां पे आंसर दिया हुआ है, सेंटर पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो डी भी इसका सही आंसर है, सेंटर पास से इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से अगर बात की जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, या फिर ये सभी रोग होते हैं? बोलिएगा। 8 नंबर आंसर का बताना है आपको। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी टीजीटी में। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 नंबर्स को। टोटल जो पूर्णांक बनेगा 500 का बनेगा, जबकि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके यूपी DSSB में, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर को कैरी करेगा और 100 नंबर का पेपर होगा पेपर 1। 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे पेपर 2 से, यानी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका है इससे भी 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 40% लाना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 40% जब तक के मार्क्स नहीं आते हैं, जिस तरीके से अभी राजस्थान पीटीआई में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सेम वही पैटर्न है, बस मेहनत आपको करनी है। यहां पे आपका पैटर्न दूसरा है, वहां पे दूसरा पैटर्न था। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और एज जो दी हुई है 30 इयर्स का इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप लोग अवश्य रीड कर लीजिएगा। 8 नंबर का राइट आंसर यहां पे क्या होता है? ए ऑप्शन, एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। ए के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन व्यायाम के समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। जो कठिन व्यायाम है इसके समय थकावट उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? HCl है, लैक्टिक एसिड का निर्माण है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा HCl, जो भी स्टूडेंट्स टिक लगा रहे हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण इसका राइट आंसर होता है बी, उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? कौन सा हो जाएगा उत्तर यहां पे? क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 70 प्रश्न आज के इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आपके 2 दिन क्वेश्चंस दिए गए 50-50 करके, उनको मर्ज करके अभी एक क्वेश्चंस की वीडियो पूरी बना दी जाएगी, उसको भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है यहां पे लैक्टिक एसिड से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य क्या है? इसमें मेसोमॉर्फ का तात्पर्य क्या है 11th में? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो ये किससे रिलेट करता है? 11 नंबर का एथलेटिक्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है, या कौन से खेल से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता क्या है? 13th, तो ऑप्शन हो जाता है 5 से 6 लीटर। आंसर आप लोग का राइट आ रहा है। दौड़ने की सही विधि क्या होगी? तो दौड़ने की जो सही विधि होगी वो कौन सी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 14th, बी ऑप्शन बाईं तरफ से रिलेट करता है, यहां पे बी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का सबसे अमीर स्रोत। आंवला टिका रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन की बात की जा रही, सबसे अमीर स्रोत सोयाबीन होता है, बी ऑप्शन सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियम में हड्डियों की संख्या है। जो क्रेनियम है इसमें हड्डियों की संख्या बताना है आपको, 8, 9, 10 या फिर 12। क्वेश्चन नंबर 16th, तो क्रेनियम में हड्डियों की संख्या हो जाती है आपका ए ऑप्शन 16 का 8 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो इसमें जो रक्त को जमाने का कार्य करता है कौन? रक्त विषाणु करते हैं, जीवाणु करते हैं, परजीवी करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कार्य करते हैं रक्त विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 18, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उससे मैच करते हुए हैं। 18 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है? कौन सा खिलाड़ी होता है कार्डियोवास्कुलर से रिलेट कर जाएगा? बी ऑप्शन, जो तैराक होता है। ये बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट, स्पीड प्ले का संबंध बता दीजिएगा। स्पीड प्ले का संबंध किससे है? फार्टलेग प्रशिक्षण से। राइट आंसर है ए उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए नया टाइप किया जा रहा है जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और दीपावली के दिन 300 क्वेश्चंस की महामैराथन वीडियो आपको एनाटॉमी से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप लोग की ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस करके प्रोवाइड किए गए। उन क्वेश्चंस को एक में मर्ज करके 300 क्वेश्चंस की महामैराथन वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगा। ललिता बाबर का संबंध बताना है। मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट या फिर हॉकी, किससे रिलेट करेंगी ये? तो ये एथलेटिक्स से रिलेट करती। मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही ऑप्शन अटेम्प्ट किया। पिचर का संबंध किस खेल से होता है? जो पिचर शब्द है इसका संबंध कौन से खेल से है? तो इसका संबंध है सॉफ्ट बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभक का संबंध बताइएगा, बहुत पूछा जाता है। कुंभक, प्राणायाम, पद्मासन, हलासन, सभी। 23, बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी या फिर आपका दूसरा बैच DSSB के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, पेपर 2 से रिलेटेड, सभी लोग जुड़ सकते हैं। 500 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। 23 नंबर जो आंसर हो जाता है यहाँ पे प्राणायाम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत पेशी हो जाती है कौन सी होती है? स्टेपिज, फीमर, हाथ की हड्डी या फिर जबड़े की पेशी। तो ये रिलेट करता है जबड़े की पेशी से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो ये प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1879 में, 1880, 1882, 1881। बोलिएगा राइट आंसर 25 नंबर का। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है 1879। ए ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या है? जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या है? WBC है, RBC है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? 26, तो ल्यूकोसाइट की बात की जाए तो ल्यूकोसाइट जो रिलेट कर जाएगा आपका WBC हो जाएगा, RBC नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। RBC का जन्म स्थान? अस्थिमज्जा, प्लीहा, स्प्लीन या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। आसान से क्वेश्चन हैं। आज 70 में से मैक्सिमम लोगों के 65+ क्वेश्चन सही होंगे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। अभी कल राजस्थान PTI का एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा। आप लोग का यूपी टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोग का DSSB में सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ लोग जो बचेंगे वो UP LT ग्रेड में भी सिलेक्शन पा जाएंगे, और एक वैकेंसी NVS की है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान PTI ग्रेड 2 का जो फॉर्म डाले थे वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहे। और राजस्थान PTI से रिलेटेड जो भी GS प्राप्त करना चाहते हैं तुरंत कॉन्टेक्ट करके ग्रुप से जुड़कर GS प्राप्त कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 27, अस्थिमज्जा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसको? यकृत को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है इसका श्रावण होता है कैसे? आमाशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर लीवर? 29, इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय से रिलेट करता है। बी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोलॉजी संबंधित है। जो ऑर्थोलॉजी यह किससे संबंधित है? संधियों से रिलेटेड है, फार्टलेग से रिलेटेड है, आइसोमेट्रिक व्यायाम या फिर पीयूष ग्रंथि से?
आर्थोलॉजी जो रिलेट करता है ये संधियों से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलो के खेल मैदान को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 31 डायमंड कहते हैं, रेंज कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं या फिर एरेना कहते हैं। जो पोलो का खेल मैदान होता है इसको एरेना बोला जाता है। आपका राइट आंसर जो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32 पूजा ढांढा संबंधित हैं, कौन से गेम से ये रिलेट करती हैं? इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच से पूछे जाते हैं, बोलिए। DSSB और UPTGT जो भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं जुड़ सकते हैं। रेसलिंग आंसर बिल्कुल सही आंसर आपका है, रेसलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? बताइएगा, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? 1934 में भाग लिया, 1945 में भाग लिया, 1948 या फिर डी ऑप्शन है 1930। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33। तो यहां पे जो आंसर है 1934 में भाग लिया था, ए उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1958 में ब्रिटिश अंपायर गेम्स का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था ब्रिटिश अंपायर का? कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था, ओलंपिक रखा गया था, एशियन गेम या फिर सैफ गेम? 1958 की बात की जा रही। ब्रिटिश अंपायर गेम्स का जो नाम बदला गया था कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? जो पहला राष्ट्रमंडल गेम हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 35। उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। कृष्णा पुनिया, डिस्कस थ्रो, हॉकी, मुक्केबाज, धावक, किससे रिलेट करती हैं? वीडियो भी आप लोग रिपीट करते रहिएगा, जो क्वेश्चंस आपको ग्रुप में कराए जाते हैं उनको भी पढ़ते रहिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी पढ़ते रहिएगा। इस समय टॉप 40 की सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, इनको कंप्लीट करते रहिएगा। 36 ए ऑप्शन कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस देश ने अधिकतम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है? कौन सा देश ऐसा जहां पर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? कहां किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील। अमेरिका और ब्राजील को हटा दीजिएगा, अब भारत, ऑस्ट्रेलिया। बहुत से स्टूडेंट्स भारत के साथ रिलेट कर रहे हैं, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देश भाग लेते हैं? जो राष्ट्रमंडल खेल है इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 38, 54, 50, 45, 40। तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो भाग लेने वाले देशों की संख्या हो जाएगी आपका 54 से रिलेट कर जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्त किए? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ऑप्शन जो दिए हुए इसके अकॉर्डिंग बताइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप तुरंत गूगल पे सर्च ना करने लगिएगा कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत ने प्राप्त किए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी नेपाल, 4 देशों में से सबसे ज्यादा किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे ये बताना है। यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्वर्ण 2010 में भारत ने प्राप्त किया था, ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? कौन से वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था? 1980 में, 1960 में, 1981 या फिर 1986? बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, डी उत्तर सही आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप डेली क्वेश्चंस देख रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, ग्रुप से मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं,
तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम तक तैयारी करते रहिएगा। अगर एग्जाम दिसंबर में हो जाता है तब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अगर दिसंबर में नहीं होता है तो आपके पास टाइम मिल जाएगा, आपका रिवीजन पर रिवीजन हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 41, और इस बार कोई ये भी नहीं कह सकता कि सर हमको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। मैक्सिमम समय यूपी टीजीटी में मिल रहा है पढ़ने के लिए। 41 का ए ऑप्शन हो जाता है डेल्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्थमियन खेल संबंधित है। जो इस्थमियन खेल है ये किससे रिलेट करते हैं? डेल्फी, कोरिंथ, आर्गोलिस या फिर कोई नहीं। इस्थमियन खेल की बात की जाए तो ये कोरिंथ से रिलेट करेंगे क्या? यहां पे डेल्फी भी आंसर आ रहा है। अब बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होता है? कोरिंथ इज द करेक्ट आंसर, बी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमियन गेम से संबंधित होते हैं। जो नेमियन गेम्स होते हैं ये संबंधित होते हैं किससे? डेल्फी से रिलेट करते हैं, कोरिंथ से, आर्गोलिस या फिर कोई नहीं। 43 नेमियन गेम्स यहां पे आर्गोलिस से रिलेट करेंगे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले का 42, 43 दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, हैंडबॉल लोकप्रिय था कौन से काल में? रोम काल में, होमरिक काल में, स्पार्टन काल या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 44 हैंडबॉल की बात की जाए तो ये रोम काल में लोकप्रिय था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कोविड-19 की उष्मायन अवधि है। जो 45 क्वेश्चन नंबर है ये आपका थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। आंसर बता देते हैं, 14 डेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस रोग में RV1 वैक्सीन दी जाती है? तो कौन से रोग में RV1 वैक्सीन दी जाती है? रोटा वायरस, काली खांसी, खसरा या फिर टीबी में? RV1 वैक्सीन की बात की जा रही है, बताइए। रोटा वायरस में दी जाती है। ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर DBT दी जाती है, जो वैक्सीन दी जाती है ये आपका यहां पे गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 47 को इन सभी से, ठीक है, काली खांसी, डिप्थीरिया, धनुस्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक रोग के अंतर्गत आते हैं। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत विवादित क्वेश्चन है। इससे संबंधित आपको आंसर्स कई मिलते हैं अलग अलग बुकों में, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मलेरिया और टाइफाइड दोनों हो जाएंगे स्थानिक रोग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंडेमिक रोग के अंतर्गत आते हैं। जो पैंडेमिक रोग होते हैं इसके अंतर्गत कोरोना प्लेग मलेरिया आता है, कोरोना प्लेग खसरा आता है, कोरोना प्लेग टीबी आता है, कोरोना प्लेग टाइफाइड आता है। बोलिए 49 क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। और अभी कंफ्यूजिंग है, आप लोग का आंसर गलत आ रहा है, कुछ लोग सही आंसर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। जल्दी से राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। कुछ लोग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे सी, और कुछ लोग का आ रहा है डी भी आंसर आ रहा है। देखिएगा राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइए। 49 सी ऑप्शन कोरोना प्लेग टीबी इज द करेक्ट आंसर, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 50 नंबर है, मनोदैहिक रोग से संबंधित है। जो मनोदैहिक रोग है इससे रिलेटेड क्या है यहाँ पे ऑप्शन? ये भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये जो 4 दिए हुए हैं इसके अतिरिक्त दूसरे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। मधुमेह, कुष्ठ रोग, कैंसर या फिर डी सभी। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस समय आप लोग का दीपावली के टाइम पे कुछ ऑफर दिया जा रहा है सर के द्वारा, उस ऑफर को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स सभी के लिए, जो भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर है मधुमेह, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित किया जाना किस नियम के अंतर्गत आता है? कौन से नियम के अंतर्गत ये आता है? 51
जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के काउंटर बल के कारण तैराक आगे बढ़ता है, कौन से नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम, तीसरे नियम, या फिर आपका चौथा नियम। 52 का ऑप्शन होता है न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के कितने प्रतिशत गुरुत्व केंद्र निहित होता है, तो कितने परसेंट इसमें गुरुत्व केंद्र निहित होता है, 56%, 40, 30, 25%। 53 है, लंबाई के कितने प्रतिशत गुरुत्व केंद्र निहित होता है, तो 53 नंबर ए ऑप्शन आपका 56 हो जाता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गुरुत्व केंद्र होता है, जो महिलाओं में गुरुत्व केंद्र होता है वह कितना होता है, गुरुत्व केंद्र ये ऊपर होता है, नीचे होता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपको। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गुरुत्व केंद्र नीचे होता है, आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, दो हड्डियों के मध्य कोण कम होना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आता भी है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एनवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो हड्डियों के मध्य कोण कम क्या होना क्या कहलाता है, फ्लेक्शन कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, शरीर के अंग का केंद्र रेखा के पास आना कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अबडक्शन कहलाता है, एडक्शन कहलाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। शरीर के अंग का केंद्र रेखा के पास आना कहलाता है 56, एडक्शन कहलाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट जिसमें शरीर का हिस्सा धुरी पर घूमता है या मुड़ता है, उदाहरण है किस चीज का, गर्दन का उदाहरण है, हाथ का उदाहरण है, पैर का उदाहरण है, या फिर कमर का उदाहरण है। 57 नंबर ये गर्दन का उदाहरण है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 58। और वीडियो पसंद आ रहा तुरंत लाइक करिएगा और आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा। आप लोग खुद मैसेज करके बताएंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया यूपी टीजीटी या फिर एनवीएस में या फिर DSSP में। जिस तरीके से अभी तक आप लोग जो भी तैयारी किए हैं उसमें आप लोग का सिलेक्शन होता गया है, तो इसीलिए कंटिन्यूटी बना रखिएगा। जो भी आपके साथ के साथी थे बैच के वो धीरे धीरे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आप भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। 58 राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, इन्वर्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जब पैर का अंगूठा पिंडली के करीब आता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्सन कहते हैं, डिपर्सन कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 59 तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जब पैर का अंगूठा पिंडली से दूर जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन, आपका बी ऑप्शन सही आंसर होता है। 10 क्वेश्चन आपके बचे हुए। अब ये जो 10 क्वेश्चन बचे हैं इनको आपको ध्यान देना है, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से 125 में से लास्ट के 25 क्वेश्चन सिलेक्टिव होते हैं उसी तरीके से आपके 70 में से जो स्कोरिंग आपका हो जाएगा अब 61 से 70 तक, अगर इन क्वेश्चंस को आप 10 में से 9 या 8 सही कर ले जाते हैं तो जो उधर आपकी मिस्टेक्स हुई वो आपका कवर अप हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट से संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये आपको बता देना है। यहां पे आंसर ऑब्स्टिकल रन से रिलेट करता है, बास्केटबॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, या फिर डी ऑप्शन सभी। बोलिए 61 आंसर है यहां पे, क्या बहुत सही, ऑब्स्टिकल रन आपने टिक लगाया, बिल्कुल राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन भी आप लोग टिक लगा रहे हैं, ये भी सही है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप यानी जो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन अटेम्प्ट किए हैं उन सभी का उत्तर सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैथनी जॉनसन मोटर एबिलिटी टेस्ट से संबंधित है, फ्रंट रोल से रिलेट करता है, बैक रोल से रिलेट करता है, जंप हाफ टर्न्स या फिर जंप फुल टर्न्स, या फिर ई ऑप्शन, ये सभी।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 62, राइट आंसर होना चाहिए क्या? फ्रंट रोल, बैक रोल, हाफ जंप, हाफ टर्न्स, जंप फुल टर्न्स। राइट आंसर ई ऑप्शन आपका सभी के साथ में रिलेट करता है, ई उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में छात्र स्वयं हल ढूंढते हैं? कौन सी विधि में छात्र स्वयं हल ढूंढते हैं? लेक्चर मेथड, कमांड मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड? बोलिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सी विधि में छात्र स्वयं हल ढूंढेंगे? तो ये प्रोजेक्ट मेथड। बहुत स्टूडेंट्स ने 99% स्टूडेंट का सी ऑप्शन है, सी उत्तर राइट आंसर है। बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो लाइव क्वेश्चंस का टेस्ट होगा वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटोक्रेटिक शब्द संबंधित है। जो ऑटोक्रेटिक शब्द है यह संबंधित है लीडर का नियंत्रण से संबंधित है, बॉस केंद्र में होता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 64 तो यहां पे हो जाता है, इन दोनों से रिलेट करता है। ऑटोक्रेटिक शब्द की बात की जा रही, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंट्राम्यूरल शब्द लिया गया है। जो इंट्राम्यूरल शब्द है यह किससे रिलेट करता है? लैटिन शब्द से रिलेट करता है, स्पेनिश, चीनी या फिर देवनागरी? तो यहां पे आप लोग स्पेनिश और देवनागरी भी आ रहा है, लैटिन शब्द भी आ रहा है, चीनी यहां पे आपका आंसर नहीं आ रहा है। लैटिन, स्पेनिश, देवनागरी। अब देखिएगा इसमें कौन सा तीनों में से सही हो रहा है। 65 टोटल 70 क्वेश्चन है। आप लोग स्कोरिंग अवश्य करके बताइएगा कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65, ए ऑप्शन लैटिन शब्द से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 66 लीग टूर्नामेंट को ड्रा करने की विधि कौन सी है? जो लीग टूर्नामेंट है इसको ड्रा करने की विधि बता दीजिएगा। साइक्लिक मेथड, स्टेयर केस मेथड, टैबुलर मेथड या फिर ये सभी? लीग टूर्नामेंट को ड्रा करने की विधि पूछी जा रही है, तो यहां पे 66 नंबर जो हो जाता है आपका साइक्लिक मेथड भी राइट है, स्टीयर केस मेथड भी सही है, टैबुलर मेथड भी राइट है, यानी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यहां पे डी उत्तर राइट है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का है। इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। ये 66 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम जो यूपी टीजीटी का होने वाला है उसमें छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। सीडिंग शब्द सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किया गया? जो सीडिंग शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया? टेनिस में किया गया, गोल्फ में किया गया, फुटबॉल या फिर ये सभी? 67 सीडिंग शब्द की बात की गई, ये प्रयोग किया गया टेनिस में, यानी कि ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है इसके रूप में क्या जाना? ऑस्ट्रेलियन ओपन जाना जाता है, अमेरिकन ओपन, दोनों, या फिर एक ऑप्शन और भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ लीग टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइएगा। बस 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आने हैं और आपके ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में किसे जाना जाता है? यहां पे बिल्कुल लीग टूर्नामेंट आप लोग का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टूर्नामेंट में केवल एक बार टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ खेलते हैं? कौन सा टूर्नामेंट ऐसा होता है? सिंगल लीग टूर्नामेंट होता है, डबल लीग, दोनों या फिर कोई नहीं? तो एक बार खेलने के लिए प्रयोग होगा सिंगल लीग टूर्नामेंट, इसका आंसर हो जाता है राइट आंसर, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं। जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है इसके अंतर्गत क्या रिलेट करेगा? नॉकआउट कम लीग होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट होगा, लीग कम लीग या फिर सभी? 70 तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत आपका नॉकआउट कम लीग भी होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट भी होता है, लीग कम लीग भी होता है। डी ऑप्शन यानी कि इन सभी से रिलेट कर जाता है, डी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, राजस्थान पीटीआई, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, सभी के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड आपका जो डीएसएसबी का होना है उसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं अलग से पेमेंट करके।
500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप डेली के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डेली का डेली पढ़ते हैं, तो एग्जाम तक आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आप लोग स्कोरिंग भी करके बताएंगे कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं।